हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई, और ये बीएसएफ की भर्ती नहीं है, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ये सीएपीएफ है, इसको बस बीएसएफ करा रही है, चाहे सीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, सभी के हेड कांस्टेबल्स इस बार बीएसएफ करा रही है। हालांकि इसको बोलेंगे सीएपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई। जहां सीएपीएफ नाम आ जाता है वहां पे ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है बच्चों। तो यहाँ पर सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी सब इसके अंदर आते हैं। आईटीबीपी, असम राइफल सब इसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ इसकी डेट के लिए लगातार बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर फिजिकल की डेट कब है, और मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये हो नहीं पाए। तो फिर अब कब से हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। तो अभी कल या परसों किसी ने आरटीआई लगाई थी और मैंने रोजगार विद अंकित व्हाट्सएप चैनल है उस पर वो शेयर भी की थी आरटीआई कि अब ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में नहीं होने हैं। उन्होंने साफ बोला है, जो ऑफिशियल जवाब है कि पहले दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही होने थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से अब ये अगले मंथ में कर दिया गया, अर्थात जनवरी में कर दिया गया। तो मैं भी वो डेट और वो प्रूफ सब कुछ साथ साथ दिखाऊंगा। और बच्चे, आपका एग्जाम कब तक हो सकता है इसका आइडिया आपको देख करके जाऊंगा, और वो बिल्कुल मतलब इस आइडिया को मतलब निराधार नहीं कहूंगा कि वो आइडिया क्यों दे रहा हूं, इसका कारण बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो एग्जाम की भी मैं डेट आपको बताने वाला हूं, इसमें ऑलमोस्ट वो रहेगी आसपास। जैसे पीएसटी और पीईटी, भाई यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल आपका होगा, मतलब ये स्टेप्स है। पहला स्टेप है फिजिकल, सेकंड स्टेप से आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। मुझे कंप्यूटर बेस्ड होगा या ऑफलाइन बेस्ड होगा वो आगे की बात है। कंप्यूटर बेस्ड लिखा है तो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और ये ऑफलाइन भी हो सकता है, हालांकि दोनों ही इसमें ओएमआर बेस्ड भी लिखा हुआ था। और ये थर्ड स्टेप है स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल, सब कुछ इसी में हो जाएगा। तो जो स्किल टेस्ट है ये क्या है? स्किल टेस्ट में जो एचसीएम वाले हैं उनके लिए सिर्फ टाइपिंग है और हिंदी या इंग्लिश जो आप करना चाहें, और जो एएसआई वाले हैं उनके लिए स्किल टेस्ट में स्टेनो एंड टाइपिंग है। ठीक है, ये सबको मालूम ही है ये बात, और इसका बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। मुझे जो मैंने पहले बोला था कि फिजिकल की डेट दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो इस लेटर के आधार पर बोला था और इसमें साफ साफ लिखा था, और ये भी आरटीआई का रिप्लाई उन्होंने किया था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका क्या होना है। दिसंबर पीईटी की परीक्षा दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह से शुरू होना प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये साफ साफ इन्होंने इसमें बता दिया था और इस आधार पर मैंने वो बोला। आरटीआई में एक ऑफिशियल जवाब माना जाता है और किन्हीं कारणों से उन्होंने शायद नहीं करवा पाए वो। अब न्यू फिजिकल डेट, ये भी आरटीआई का रिप्लाई किसी और ने लगाई है, किसी और बच्चे ने। तो इसमें जो अपडेट दी है उसको मैंने हाईलाइट किया, इसी आरटीआई का बीच का हिस्से को मैं जो आप साफ साफ पढ़ पाओगे, उस लेटर में आप पढ़ नहीं पाओगे। इसमें साफ साफ आपको दिख जाएगा कि आपको सूचित किया जाता है सीमा सुरक्षा बल में एएसआई इन सीएपीएफ ये रहा। तो सीधी भर्ती के लिए प्रथम चरण के, यानी प्रथम चरण में आपका फिजिकल है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी परीक्षा दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह से शुरू होना प्रस्तावित था, परंतु अपरिहार्य कारणों, अपरिहार्य जो टाले नहीं जा सकते, जिनसे बचा ही नहीं जा सकता था, ऐसे कारणों से उक्त परीक्षा जनवरी 2025 से होना प्रस्तावित हुआ है। और इसमें यह नहीं बोला है कि पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह से, भाई जनवरी में बोला है कि प्रस्तावित अब हो चुका है कि अब फिजिकल दिसंबर में ना होकर के अब आपकी जनवरी में होने। भविष्य में उपरोक्त भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षा के लिए तारीख तय की जाएंगी उसके संबंध में सीमा सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट www.bsf.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है, अतः आपसे अनुरोध है सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट पर समय समय देखते हुए अभ्यर्थियों को ईमेल पर एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे जिसमें परीक्षा की तिथि व स्थान भी अंकित होगा। बच्चे, ईमेल पर भी एडमिट कार्ड आएगा और यहाँ से भी आप साइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको स्पष्ट हो गया है कि अब आपका मतलब फिजिकल कब होना है, जनवरी में। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जो पिछली भर्ती थी जो 2022 में आई, 2022 में आई थी ये भर्ती, प्रोसेस 23 में चला था। अब जो भर्ती आई है वो 24 में आई थी, 25 में प्रोसेस चलेगा, 26 में आएगी अगली भर्ती, यही सेम सीपीएफ वाली, हेड कांस्टेबल वाली। अब अगर मैं आपको इस भर्ती को दिखाने लग जाऊं तो आप इससे, ये वही भर्ती है बच्चे आपकी एएसआई एंड एचसी, हेड कांस्टेबल, और एएसआई की बीएसएफ। ठीक है, मिनिस्ट्रियल। ये बीएसएफ, जब बीएसएफ ने पिछले साल तक क्या होता था, बीएसएफ अपनी अलग करा रहा था, सीआरपीएफ अपनी अलग करा रहा था। तो जो बीएसएफ ने अपनी कराई है और अब बीएसएफ करा रहा है सबकी। ठीक है, समझ रहे हो ना दोनों का अंतर। तो बीएसएफ अपने शेड्यूल के हिसाब से कराता है। तो बीएसएफ का पिछला शेड्यूल भी अगर आप देखेंगे तो इसका फिजिकल भी जो हुआ था वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो गया था। पिछली बार भी फर्स्ट वीक में क्या हुआ था, फिजिकल हो गया था। और इस बार भी इन्होंने फिजिकल को उसी दौरान शेड्यूल किया हुआ था। फिजिकल भी देखो, ये सॉरी फर्स्ट वीक में नहीं, थर्ड वीक में। ये एग्जामिनेशन फिजिकल मेजरमेंट ऑफ द थर्ड वीक ऑफ दिसंबर 2022 फॉर विच ऑनलाइन एडमिट कार्ड इज फर्स्ट वीक से दिसंबर के से ऑनलाइन एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 10-15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं फिजिकल के। ये भी आपको स्पष्ट हो गई ये बात। तो इससे ये पता लग रहा है कि 2022 वाली भर्ती में भी इन्होंने दिसंबर में ही फिजिकल कराए थे और इस बार भी ये दिसंबर में ही करवाने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो जनवरी में चला गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये पिछली बार दिसंबर में चला रहे थे तो फिर रिटर्न कितने दिन बाद ले लिया था, क्योंकि वही संस्था इस बार भी एग्जाम करा रही है। तो जब ये दिसंबर से एग्जाम को ले गए थे, ये एग्जाम की डेट है पिछली बार की, ऑफिशियल डेट है बच्चों बीएसएफ वाली। तो पिछली बार जब इन्होंने एग्जाम कराया था तो 17/6 को पहला हुआ, 18/6 इनकी 3-3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। 17/6 को पहली शिफ्ट नहीं हुई थी, सेकंड शिफ्ट से शुरू हुआ था। तो 17 और 18 जून को एग्जाम हुआ था बच्चों, 17-18 जून को। तो अब आप देखो पूरे 6 महीने लग गए थे एग्जाम कराने में। तो अगर ये अब भी दिसंबर में कराने वाले थे तो यानी एग्जाम को अभी भी मई जून में लेकर के आराम से चले जाएंगे। तो एग्जाम आप अपना वही मानिए कि जून से पहले संभावना नहीं है नोटिस के अकॉर्डिंग। ये पिछली बार का है, सेम टू सेम डेट इस बार भी मैच कर रही है, क्योंकि फिजिकल तक मैच कर रही है। वो कारण अलग है कि जनवरी में वो ले गए, तो पहले से जल्दी तो नहीं होना चाहिए, ये एक संभावना है। दूसरा, ये पद कितने थे आप सबको मालूम है कि इस बार सबके अलग अलग बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ सबके एक साथ जोड़ करके पद दिए थे और करा रहा है बीएसएफ। तो 1283 हेड कांस्टेबल के पद हैं, 243 एएसआई के पद हैं। पिछली बार तक खुद अपने अपने पद अलग अलग निकलते थे, लेकिन यहाँ पर एक कंबाइंड पद निकल गए, जैसे सीपीओ इन सबका एसआई कराता है, एसएसजी इन सबका कांस्टेबल कराता है और बीएसएफ इन सबका हेड कांस्टेबल करा रहा है।
ठीक है, तो भाई क्या-क्या आपका फिजिकल में होगा मेरे ख्याल से सबको मालूम है कि 165 सेंटीमीटर हाइट है इसके अंदर, 162.5 भी है कुछ लोगों के लिए जो इन एरिया से आते हैं, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं उनकी भी 162.5 हाइट है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सभी के लिए जो है 155 सेंटीमीटर हाइट है, और जो इन एरिया से आती है उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है। तो ये सब बातें आपको पता होंगी, और जो फीमेल एसटी से आती है उनकी 150 सेंटीमीटर हाइट है। क्लियर है? ये तो आपका फिजिकल में। और फिजिकल में होगा क्या, जो लड़के लोग हैं उनको 1600 मीटर रनिंग करनी होगी 6 मिनट के अंदर, और जो फीमेल 6 मिनट 30 सेकंड, सॉरी 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो लड़के लोग हैं, और जो लड़कियां उन्हें मात्र 800 मीटर रनिंग करनी है 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। ये सब आपको मालूम है। तो इसमें और इसके अलावा फिजिकल में नहीं दे रखा है कुछ भी, वेट वगैरह हाइट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा तो इसमें भी, और ये एट द स्टेज ऑफ मेडिकल ओनली, जो आपका हाइट और वेट है उसका प्रोपोर्शन देखा जाएगा मेडिकल के समय पर। ये भी क्लियर कर दिया गया है। और बच्चे एग्जाम में क्या क्या आएगा एक बार और याद दिला देता हूं। हिंदी इंग्लिश में से कोई सी एक लैंग्वेज आप ले सकते हो, उसी टाइम पे चुनना होगा। 20 की इंग्लिश है, 20 की हिंदी है, कोई सी भी आप ले सकते हो। रीजनिंग में 20 की है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 का है, यानी ये मैथमेटिक्स हो गया आपका, ये रीजनिंग हो गई, ये हिंदी इंग्लिश में से एक चीज हो गई। यहां तक तो बिल्कुल एसएससी जीडी लग रहा है। अब नीचे दो चीज एक्स्ट्रा आ जाती हैं। 20 का आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड है, 20 का आपका कंप्यूटर नॉलेज है। ये दो एक्स्ट्रा काम हो गए भाई। और इसमें एक और चीज क्या नहीं है, जीएस का आता पता नहीं है कहीं भी। तो जीएस आपके एग्जाम से मिसिंग मिलती है, उसकी जगह दो चीज एड ऑन हो जाती है, क्लरिकल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज। क्लरिकल एप्टीट्यूड को लेकर बच्चा बहुत परेशान रहता है, लेकिन क्लरिकल एप्टीट्यूड में भी बता दूं आपको, इसमें भी जीएस पूछ ली जाती है, बीएसएफ का रिकॉर्ड रहा है। अगर जीएस वो कहीं पूछेगा तो वो क्लरिकल एप्टीट्यूड के अंदर ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं मानना कि जीएस नहीं है, तो है। हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम होगा, और डेटा सेंटर ऑफ सीबीटी विल बी इन्फॉर्म। अब ये एग्जाम सीबीटी ही होगा, यानी ऑनलाइन ही होगा, और ऑनलाइन कराना आसान इसलिए है क्योंकि फिजिकल पहले है। ठीक है, और 1 घंटे 40 मिनट ये आपकी, सॉरी 1 आवर एंड 40 मिनट, हाँ 100 मार्क्स का है ना, तो 100 मिनट ही मिल रही है 100